राम राम जी, राम राम। आज हम लव जिहाद के ऊपर बात करने वाले हैं। लव जिहाद जो है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई। जैसे कि समझ लीजिए कि एक प्रकार का हिंदू धर्म ख़त्म कर देगा ये लव जिहाद। और लव जिहाद जो होता है वो हिंदू लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हिंदू लड़कियों को मुसलमान के लड़के एंड बहुत सारे आदमियों का एक एक प्रकार का खिलौना बन जाती हैं। ये जो मुसलमान लड़के हैं ये हिंदू लड़कियों को पहले फंसाते हैं, फैशन दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े घर के हैं। और ऐसा दिखाते हैं हिंदू लड़कियों की, कहते हैं कि हम हिंदू हैं हिंदू। लेकिन जब हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं तब उन लड़कियों को पता चलता है। तभी भी नहीं पता चलता, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, जब उनका पूरी जवानी का मज़ा ले लेते हैं, अपना जो लड़का लव जिहाद करता है वो भी मज़ा लेता है, उसके बाद 10-15 लड़कों को और बुलाता है, उनसे भी मज़ा लेवाता है, बलात्कार करता है, करवाता है। उसके बाद जब लड़कियां फंस जाती हैं तब उनकी समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। और जब वो आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन उनको आवाज़ नहीं उठाने देते हैं। और हिंदुस्तान के हर जगह, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक ज़िले में, और क्या पता आपके भी पास हो रहा हो जहां पर मुसलमान रहते हों। और ये जो लड़के लव जिहाद करते हैं इनको पैसा दिया जाता है, विदेश से बहुत पैसा आता है, मुस्लिम कंट्रियों से। इनको लव जिहाद जानते हो कौन करने को सिखाता है? जो मदरसे हैं, मदरसों में सिखाया जाता है कि आपको मुसलमान लड़की को कैसे टारगेट करना है। और इस हिसाब से उनको लक्ष्य दिया जाता है कि आप गोरे हैं तो गोरी लड़की को फंसाइए, आप काले हैं तो काली लड़की को फंसाइए, आप अमीर हैं तो अमीर लड़की को फंसाइए, और आप इतना पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ी लिखी लड़की को फंसाइए, आप मजदूर हैं तो मजदूर की लड़की को फंसाइए। और उनको फंसा के मुसलमान बनाइए। मुसलमान बनाने के बाद सब मज़ा लीजिए। जितने भी मुसलमान लड़के हैं, चाहे किसी भी उम्र का हो जाए, दादी दादा, सब लोग मज़ा लीजिए, सब लोग बलात्कार करिए। इनके धर्म में यही बताया जाता है। और जो मदरसे हैं, मदरसे में बचपन में जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है उसको बस मदरसे में ठूस दिया जाता है। मदरसे में यही बताया जाता है कि ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद करने की, कि आप कैसे करोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बात करोगे, कैसे कैसे बात करोगे, और कैसे जानकारी लोगी लड़की के परिवार वालों से। ये सब ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद के बारे में। और मैं क्या बताऊं कि उन हिंदू औरतों को, हिंदू माँओं को, हिंदू पिताओं भाइयों को, कि जो अपनी बेटी को अच्छा संस्कार, अच्छा धर्म के बारे में नहीं बता सकते, तो कैसे क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। उनको बताना चाहिए अपने धर्म के बारे में, और मुसलमान धर्म के बारे में भी बताना चाहिए कि मुसलमान धर्म कितना राक्षसी धर्म है। और आने वाले समय में अगर ये सब अपनी बच्चियों को नहीं बताया गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबको सोचना चाहिए। और उनसे मैं ज़्यादा बताना चाहता हूँ, तो लड़कियाँ कुछ लड़की हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेती हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेती हैं कि हमसे बड़ा कोई वो नहीं है, हम बहुत बड़े जानकार हो गए। लेकिन वही तो सबसे बड़ी धोखा खाती हैं कि वो पढ़ लेती हैं और समझती हैं कि पढ़ाई से आगे कोई धर्म नहीं है। लेकिन उनको यहाँ पर ये सोचना चाहिए, मुसलमान कुछ भी करे, कुछ भी पढ़े, कुछ भी लिखे, कोई भी कुछ भी बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उनका एक मकसद है, जिहाद। जिहाद वो सिर्फ अपने धर्म के लिए सब कुछ करता है, सिर्फ अपने धर्म के लिए। जो मस्जिद का और मदरसे के मूल्य होते हैं वो सब यही बताते हैं, ये करो वो करो, मुसलमान हिंदू की लड़की को फंसाओ, रेप करो, मार डालो। और तुमको ये नहीं पता है, जब विदेश से मुसलमान हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आए थे तो एक भी औरत लेके नहीं आए थे, सब यहीं की औरतें हैं। हिंदू जागो, हिंदू जागो, नहीं तो हिंदू धर्म मिटा दिया जाएगा। जब सबके सामने, सबके माता पिता के सामने हिंदू लड़की का बलात्कार करेंगे 10-10, 20-20 मुसलमान, तब समझ में आएगा सबकी।
जो कल्चर ले घूम रहे हो, बहुत बड़े हम मतलब डेवलप हो गए, डेवलप कंट्री में आ गए। फैशन वगैरह, ये फैशन वगैरह कुछ नहीं है। कुछ जागो, धर्म के बारे में कुछ पता करो। आजकल की लड़कियां तो लगता है बस फ़ोन ले लिए और कोई अच्छा खासा लड़का देखा पैसे वाला, बात कर रहा है बस कि बहुत अच्छा, इसी से हम शादी करेंगे। लेकिन जब शादी कर ली तब पता चला मुसलमान है। मुसलमान जब पता चला तब पता चला प्रेग्नेंट हो गई, और जब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके बच्चे की माँ बन गई। और जब माँ बन गई तो पता चला माँ बनने के बाद वो जो उनका हस्बैंड मुसलमान है वो 4-4 5-5 आदमी रोज़ लेके आता है, उनके ऊपर चढ़वाता है। तब समझ में आता है। ये सबको बात मेरी कड़वी लगेगी, सब मेरे ऊपर गाली देंगे, गुस्सा भी होंगे, लेकिन मैं सच बताता हूँ। जागो हिंदू, जागो, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। ये जो मदरसे बन रहे हैं हिंदुस्तान के हर गांव के कोने पर, हर मोहल्ले के कोने पर मस्जिदें बन रही हैं, इसमें यही सिखाया जाता है हिंदुओं को कैसे ख़त्म करें, कैसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएं, और कुछ नहीं। और जो हिंदुस्तान की सरकार है, सरकार कुछ नहीं करेगी, ना ही कोर्ट करेगा, ना ही कोई पुलिस करेगी, ना ही मिलिट्री करेगी। जब हर एक हिंदू जागेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो दिन दूर नहीं, आने वाले 20 साल के अंदर, ज़्यादा 20 साल मतलब बड़े नहीं है कि उम्र बीत जाएगी, हमारे और तुम्हारे सामने देखना है पाकिस्तान बन जाएगा। ना मानो तो देख लो, जिस एरिया में मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर कोई भी हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है। उसे या तो उठा लिया जाता है या तो उसे लब जिहाद में फंसा के उसके साथ बलात्कार किया जाता है। हिंदू लड़कियों को क्या बताएं, अगर कोई लड़का कहता है कि मुझसे शादी करो, प्रेम करो, तो कहते हैं ये है वो है, लेकिन उस कचड़े में राक्षस से फंस जाती हैं। जागो। और जो लब जिहाद करता है लड़का, उससे 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए मिलते हैं, मस्जिद का मौलाना देता है लब जिहाद करने के लिए। तो लड़की के साथ जो मज़े लेता है उससे कोई मतलब नहीं। अगर नहीं जागे तो देखना क्या होगा, सबके सब काटे जाओगे एक तरफ से, देख लेना। राम राम।